प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ और खुश रहें, आपका भविष्य उज्ज्वल हो, समय का सदुपयोग करें। बच्चों, लेसन 4 स्वामी विवेकानंद पाठ पढ़ाया जा रहा है। तो अभ्यास के 3 प्रश्न, अभ्यास में कई प्रश्न दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत 5 प्रश्न हैं। तो 3 प्रश्नों का उत्तर बताया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 समझिएगा। सन्यासी बनने के बाद अपने विचारों का प्रचार करने के लिए नरेंद्र देश में कहाँ कहाँ घूमे और उसका क्या प्रभाव पड़ा। तो इसका उत्तर लिखना है आपको। सन्यासी बनने के बाद अपने विचारों का प्रचार करने के लिए नरेंद्र पहाड़ से उतरकर बंगाल संयुक्त प्रांत को उत्तर प्रदेश कहते हैं, राजपूताना, बम्बई को आधुनिक नाम मुंबई हो गया है। तो राजपूताना, मुंबई आदि का भ्रमण किया। स्वामी जी ने होनहार नौजवानों को धर्म परिवर्तन से रोका और जड़वाद के जाल से बचाया। तो कहाँ कहाँ घूमे थे? उत्तर प्रदेश, राजपूताना, मुंबई, बंगाल, इन जगहों पर भ्रमण किया। और जो होनहार जवान थे, धर्म परिवर्तन के पक्ष में थे, तो धर्म परिवर्तन से रोका। और जो मन में रूढ़िवाद था, जड़वाद था, उनसे जो है उन नौजवानों को बचाया। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर रहा। क्वेश्चन नंबर 5 है, अमेरिका जाकर स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म और दर्शन मीन्स फिलॉसफी, हिंदू धर्म और दर्शन के किन सिद्धांतों का प्रचार किया। तो बच्चों, आपके पेज नंबर 18 ऊपर पैराग्राफ है, यही आपको समझा देते हैं, यही आंसर है। हिंदू धर्म का आधार किसी विशेष सिद्धांत को मानना या कुछ विशेष विधि विधानों का पालन करना नहीं है। हिंदू का हृदय शब्दों और सिद्धांतों से तृप्ति लाभ नहीं कर सकता। अगर कोई ऐसा लोक है जो हमारी स्थूल दृष्टि के लिए अगोचर है, अगोचर यानी जिसे हम देख नहीं पाते हो, उसे अगोचर, अप्रकट, गोचर, अगोचर, आईपीआर, डिसआईपीआर जिसको इंग्लिश बोलते हैं। तो हमारी स्थूल दृष्टि के लिए अगोचर है, तो हिंदू उस दुनिया की सैर करना चाहता है। तो हिंदू उस दुनिया की सैर करना चाहता है। अगर कोई ऐसी सत्ता है जो भौतिक नहीं है, कोई ऐसी सत्ता है जो न्याय रूप, दया रूप और सर्वशक्तिमान है, तो हिंदू उसे अपनी अंतर्दृष्टि से देखना चाहता है, अंतर्मन से ऐसी चीज़ों का वो दर्शन करना चाहता है। उसके संशय
तभी छिन्न होते हैं जब वह उसे स्वयं देख लेता है। संशय यानी संदेह, उसके संदेह तभी मिटते हैं जब उस चीज़ का वो दर्शन कर लेता है, उसे स्वयं देख लेता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ये आंसर है, आपको फेयर नोट में लिखना रहेगा। अगला क्वेश्चन है, उचित विकल्प पसंद करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो नरेंद्र का जन्म कब हुआ? ईस्वी सन 1863 में। नरेंद्र का जन्म कब हुआ? ईस्वी सन 1863 में। आपके बुक में दिया है आ, बा, का और डा, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, तो का पे का जो है वो करेक्ट आंसर है। नरेंद्र के गुरु का क्या नाम था? तो आ, बा जो है करेक्ट आंसर है, स्वामी रामकृष्ण परमहंस। नरेंद्र के गुरु का नाम स्वामी रामकृष्ण परमहंस था। क्वेश्चन नंबर 3, नरेंद्र और उनके साथियों ने कब संन्यास ग्रहण किया? आ, बा, का, डा, 4 ऑब्जेक्टिव ऑप्शन है, तो का जो है करेक्ट है। रामकृष्ण की समाधि के बाद। नरेंद्र और उनके साथियों ने कब संन्यास ग्रहण किया? रामकृष्ण की समाधि के बाद। क्वेश्चन नंबर 4, विवेकानंद जिज्ञासु और श्रद्धावान व्यक्तियों को क्या उपदेश देते थे? पहला ही ऑप्शन है आ, धर्म और नीति का। विवेकानंद जिज्ञासु और श्रद्धावान व्यक्तियों को धर्म और नीति का उपदेश देते थे। जिज्ञास यानी जिसमें जिज्ञासा हो, क्यूरियासिटी हो, ईगरनेस हो, उसे जिज्ञासु। और श्रद्धावान जो आस्था श्रद्धा का भाव रखते हैं, ऐसे लोगों को विवेकानंद जी धर्म और नीति का उपदेश देते थे। तो बच्चों, आज का होमवर्क रहेगा आपका अभ्यास में क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत 5 प्रश्न है, तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5, और क्वेश्चन नंबर 2 के अंतर्गत 4 क्वेश्चन है, तो ये चारों का उत्तर यानी चौथा पांचवा 1 का और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट फेयर नोटबुक में सुंदर शब्दों में लिखना है। अब हमने पहले कहा था कि इस लेसन को कम से कम 2 बार पढ़िएगा, तो समय रहे तो पुनः 2 बार इस लेसन को पढ़ने का, यही आपका होमवर्क रहा। थैंक यू।